हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। मैं फैज़ान अली स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल 0.100 एक्सपर्ट अकाउंटिंग में। और आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं इन्वेंट्री वाउचर्स के बारे में। आज के वीडियो में हम जानेंगे इन्वेंट्री वाउचर्स क्या होते हैं, किस वाउचर की क्या एंट्री होती है, इसका क्या यूज़ होता है। तो आज के वीडियो में हम ये सब जानने वाले हैं। तो इन्वेंट्री वाउचर्स में आज के वीडियो में हम सबसे पहले जानेंगे रिसीप्ट नोट वाउचर के बारे में। रिसीप्ट नोट वाउचर का टैली में क्या यूज़ होता है, इसकी एंट्रीज को हम कैसे पास करते हैं, तो ये सब हम आज के वीडियो में जानने वाले हैं। तो इन्वेंट्री वाउचर्स को अब हम समझ लेते हैं। इन्वेंट्री वाउचर, इसमें सबसे पहला जो वाउचर आता है वो आता है रिसीप्ट नोट वाउचर। रिसीप्ट नोट वाउचर, इसको आप ध्यान से समझिएगा, एकदम सरल भाषा में लिखा है, एकदम हिंदी में सही से समझिएगा। रिसीप्ट नोट वाउचर, इस वाउचर का प्रयोग तब किया जाता है जब हमारे व्यापार में ऐसा गुड्स आता है जिसका बिल हमें प्राप्त नहीं होता है, उस समय हम इस वाउचर का प्रयोग करते हैं। यानी जब भी हमारे व्यापार में ऐसा गुड्स, ऐसा माल आता है जिसका हमें बिल नहीं मिलता है, माल तो हम ले लेते हैं पर हमें उसका बिल नहीं मिलता है, उस समय हम इस वाउचर का प्रयोग करते हैं। यानी जब भी हमारे व्यापार में ऐसी कंडीशन आएगी, ऐसी सिचुएशन आएगी कि जब हमारे व्यापार में माल आता है और हमें उसका बिल नहीं मिलेगा, बिल रिसीव नहीं होगा, तो उस समय जो एंट्री हम करेंगे वो हम रिसीप्ट नोट वाउचर में करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल राम से 10,000 का गुड्स खरीदा, तो राम अकाउंट क्रेडिट 10,000, यानी राम माल बेच रहे हैं तो राम क्रेडिट होगा, परचेज अकाउंट डेबिट 10,000। ये तो ठीक है, पर हमें जो एंट्री पास करना है वो हम पास करेंगे रिसीप्ट नोट वाउचर में, क्योंकि राम ने हमें बिल नहीं दिया है। तो जब भी हमें व्यापार में ऐसी कंडीशन आती है, ऐसी सिचुएशन आती है कि हमें व्यापार में माल तो मिल जाता है पर उसका बिल नहीं मिलता है, तो उसकी एंट्री हम रिसीप्ट नोट वाउचर में करते हैं। ठीक है, और रिसीप्ट नोट वाउचर में एंट्री करने के बाद में हम उसकी आगे की एंट्री करते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल राम से हमने 10,000 का माल खरीदा। मेरी ये कंडीशन थी कि राम से कि जब हम माल आपका लेंगे, पहले हम आपके माल को चेक करेंगे, चेक करने में जो माल आपका रिजेक्ट होगा वो हम वापस कर देंगे और बाकी माल हम आपका परचेस कर लेंगे। तो इस कंडीशन पर भी इसका यूज़ होता है कि जब भी हमारे व्यापार में माल आएगा, आने के बाद में हमें उसकी एंट्री रिसीप्ट नोट वाउचर में करनी है अगर बिल नहीं मिला है, और उसके बाद में रिजेक्ट माल को हम रिजेक्शन आउट वाउचर में वापस करेंगे और उसके बाद में हम उसको परचेज कर लेंगे। तो चलते हैं अब किस तरीके से करना है, हम इसको रिसीप्ट नोट वाउचर को समझते हैं। तो चलते हैं टैली की स्क्रीन पर। तो आ चुके हैं हम टैली की स्क्रीन पर और हमें इसमें सबसे पहले दिख रहा है गेटवे ऑफ टैली, और गेटवे ऑफ टैली में हमें ये ऑप्शन जो दिख रहे हैं मास्टर्स, ट्रांजैक्शन, यूटिलिटीज़, रिपोर्ट्स, क्विट। हमें अभी वाउचर्स पर जाना है तो हम वाउचर्स पर जाएंगे और इंटर प्रेस करेंगे। वाउचर्स पर आने के बाद में हमें यहाँ पर रिसीप्ट नोट वाउचर कहीं पर भी नहीं दिख रहा है, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें प्रेस करना है F10। F10 प्रेस करने के बाद में लिस्ट ऑफ वाउचर्स टाइप ये शो हो जाएंगे। तो इसमें अकाउंटिंग मास्टर्स हैं और इन्वेंट्री मास्टर्स हैं। तो अकाउंटिंग मास्टर्स में हमारा कंट्रा, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, जर्नल, पेमेंट, परचेज, रिसीप्ट, सेल्स हैं। इन्वेंट्री वाउचर में फिजिकल स्टॉक, स्टॉक जर्नल, और यहाँ पर रिसीप्ट नोट वाउचर नहीं दे रहा है तो वो अभी इनएक्टिव है। तो उसको हमें एक्टिव करने के लिए हमें इस ऑप्शन पर जाना है, शो इनएक्टिव पर, और शो इनएक्टिव पर जाने के बाद में हमें सीधा है क्या करना है, हमें यहाँ पर ये दिख जाएगा इन्वेंट्री वाउचर्स में, यहाँ पर रिसीप्ट नोट वाउचर ये दिख रहा है, जिसकी शॉर्टकट है अल्ट के साथ F9। तो अभी ये इनएक्टिव है, हमें इसको एक्टिव करने के लिए इसको इंटर प्रेस करना है। इंटर प्रेस करने के बाद में ये हमको बता रहा है कि यू नीड टू एक्टिवेट द रिसीप्ट नोट वाउचर टाइप एक्टिव नाउ। अगर आप इसको एक्टिव करना चाहते हैं तो आप एस कर दीजिए, हमें एस प्रेस करना है और ये हमारा रिसीप्ट नोट वाउचर आ गया। तो इस तरीके से हमारा जो रिसीप्ट नोट वाउचर है वो आ जाएगा। तो रिसीप्ट नोट वाउचर इस तरीके से हमारा आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, इसकी एंट्री को पास करना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, जैसे फॉर एग्जांपल राम से 10,000 का गुड्स जो है वो परचेज किया, खरीदा है, तो उसकी एंट्री पास करना है। तो एक लेज़र जो बनाना है, पहले तो रेफरेंस नंबर दे देना है, यहाँ पे 1 डेट पार्टीज नेम, यहीं से लेज़र अल्ट C से बना सकते हैं या हम क्रिएट पर जाकर बना सकते हैं। राम, इसको लेना है सन्डी डेबिटर्स में इस तरीके से,
और सन्डी डेबिटर्स में लेने के बाद में इसको सेव कर लेना है पूरी इसकी इन्फॉर्मेशन फिल करके। यहाँ पे मोड टर्म ऑफ पेमेंट जो भी है वो ले सकते हैं, अदर रेफरेंस, टर्म ऑफ डिलीवरी, डिस्पैच, और ये भी जो इन्फॉर्मेशन है वो आप फिल कर दीजिएगा या जो भी इन्फॉर्मेशन है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, राम और इनका एड्रेस अगर आप चाहें तो डाल सकते हैं, स्टेट और इंडिया। हम इसके बारे में अभी नहीं जानने वाले, हम मेन पॉइंट पढ़ते हैं। तो सबसे पहले एक लेज़र हमें बनाना है परचेज का, तो यहीं क्रिएट पर परचेज अकाउंट, अंडर ग्रुप में परचेज अकाउंट, और इसको सेव कर लेना है कंट्रोल ए से। तो इस तरीके से अब हमें क्या करना है, अब हमें आइटम बनाना है। तो आइटम बनाने के लिए मैंने पहले ही आपको बता दिया कि आइटम को कैसे बनाते हैं। तो आइटम को बनाने के लिए आप यहीं से भी आइटम को बना सकते हैं, आइटम को आप यहाँ से भी बना सकते हैं या और दूसरी जगह से भी बना सकते हैं। तो हमें यहीं से बनाना है, तो अल्ट के साथ सी प्रेस करना है और यहाँ पे हम कोई भी आइटम ले लेते हैं, जैसे वीवो V20 इस तरीके से लेना है। किस कंपनी का है, यहीं से हम अल्ट सी दबाएंगे, वीवो ले लेंगे और यहाँ पे हम इसकी कैटेगरी आप चाहें तो डाल सकते हैं, वरना एस्केप भी प्रेस कर सकते हैं, नॉट एप्लीकेबल भी, जैसे हम डाल देते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स, अल्ट सी दबा के इलेक्ट्रॉनिक्स ले लिया यहाँ पे। और यहाँ पे यूनिट में किस में आता है, तो हम पीसेस ले लेते हैं, अल्ट सी दबाएंगे पहले, तो आप अल्ट के साथ सी, पीसेस शॉर्ट में यहाँ पे लिख देना पीसेस, पीसेस और यहाँ पे पीसेस, इस तरीके से सेव कर देना है। यहाँ पे एडिशनल डिटेल में अभी हमें नो ही रखना है, क्योंकि अभी इस पर हमें वर्क नहीं करना है, और इसको अभी सेव करने के लिए ऐसे ही सेव कर देंगे कंट्रोल ऐसे। तो इस तरीके से हमें आइटम को बनाना है। हमें क्या करना है, यहाँ पर जाना है, इसकी क्वांटिटी डालना है। तो क्वांटिटी डालने के लिए हमें 10 टाइप कर देना है, इसका रेट डाल देना है जो भी है, 12,000 डाल दिया मैंने पर पीस, यहाँ पर आ जाएगा अपने आप। तो इसकी जो क्वांटिटी है वो 10 है, रेट है 12,000, एक टोटल इनका जो बैलेंस है वो आ गया है। सेव करने के लिए कंट्रोल ए से सेव कर लेंगे। तो हमें सेव करने के बाद में अब कहाँ जाना है, सेव करने के बाद में ये हमने एंट्री सेव कर ली। इसको देखने के लिए मैंने आपको बताया था, आप 2 बार डी टाइप करेंगे तब भी आपको रिसीव नोट वाउचर की एंट्री दिख जाएगी यहाँ से। या तो मैंने आपको बताया था, आप गेटवे ऑफ टैली पर आकर कंट्रोल के साथ आप जी प्रेस करेंगे तो ये गो टू ऑप्शन लिस्ट आपको दिख जाएगी। तो यहाँ से आप डे बुक टाइप करेंगे और यहाँ पे आपको दिखेगी कॉमन रिपोर्ट्स डे बुक और वाउचर रिपोर्ट्स डे बुक। तो हम वाउचर रिपोर्ट्स में जाकर भी देख लेंगे रिसीव नोट वाउचर इस तरीके से। तो 2 तरीके मैंने आपको बता दिए। जो तीसरा तरीका है वो आपको कहाँ से देखना है, गेटवे ऑफ टैली पर आना है, इसके बटन प्रेस करके गेटवे ऑफ टैली पे आने के बाद में आपको सीधा ही डे बुक दिखेगा और यहाँ से आप देख सकते हैं। तो 3 तरीके मैंने आपको बताए कि कहाँ कहाँ से हम देख सकते हैं। इतना तो हमने जान लिया है। अब हमें अगर स्टॉक समरी में देखना है इसका स्टॉक का स्टेटस, तो हम स्टॉक समरी में आएंगे और यहाँ से वीवो और यहाँ पे वीवो V20 इस तरीके से देख लेंगे कि 10 पीस हमारा 1 अप्रैल में क्वांटिटी इनवर्ड वाले में जो हमारा जितना भी है वो इनवर्ड वाले इस सेक्शन में शो होगा, इनवर्ड वाले में, और इन्वेंट्री वाउचर आउटवर्ड वाले में जो हमने सेल्स किया है वो हमें यहाँ पर शो होगा। अब इंटर प्रेस करते हैं तो यहाँ पे क्या दिखा रहा है, यहाँ पे सबसे पहले इसको समझते हैं। समझने के लिए यहाँ पे सबसे पहले दिखा रहा है परचेज बिल पेंडिंग, ये हमारा बिल पेंडिंग है, वीवो V20 आइटम है, ये 1 अप्रैल से हमने ख़रीदा था, राम से 10 पीस था। और इसमें इस तरीके से इंटर प्रेस करना है तो पिक्चर और क्लियर हो जाएगी। यहाँ पर इंटर प्रेस करना है तो यहाँ पे ये दिखा रहा है परचेज बिल पेंडिंग, इसका जो ट्रैकिंग नंबर है वो ट्रैकिंग नंबर शो हो रहा है नीचे। और यहाँ पे सबसे मेन कंडीशन आपको समझना है, गुड्स रिसीव बट विल नॉट रिसीव, ये बता रहा है यानी माल तो हमको मिल गया है, गुड्स तो हमको रिसीव हो गया है, पर हमको बिल रिसीव नहीं हुआ है, तो इसलिए ये जो एंट्री है वो पेंडिंग पड़ गई है। जब भी आप रिसीव नोट वाउचर में एंट्री करेंगे तो वो एंट्री जो है वो पेंडिंग पड़ जाएगी, इसमें सबसे पहले आपको ध्यान देना है। तो रिसीव्ड नोट वाउचर में ये हमारी जो एंट्री है वो पेंडिंग पड़ गई है। और यहाँ पे हमारे पार्टी रिसीव नोट वाउचर दिखा रहा है, पार्टी रेम नाम है, यहाँ पे 10 पीस हैं, ये रेट दिखा रहा है, इस तरीके से टोटल इसकी जो फिगर है वो दिखा रहा है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे तो हमको दिखा दिया गुड्स रिसीव बट विल नॉट रिसीव, तो इतनी कंडीशन हम जान चुके हैं, यानी जब भी रिसीव नोट वाउचर में एंट्री करेंगे वो एंट्री पेंडिंग पड़ जाएगी और उसको स्टॉक समरी से आकर यहाँ से हम उसकी पूरी पिक्चर को क्लियर कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में मैंने आपको बताया है कि रिसीव्ड नोट वाउचर का क्या यूज़ होता है और इसकी एंट्री को हम कैसे पास करते हैं। तो इसी से रिलेटेड आगे वाले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि रिजेक्शन आउट वाउचर क्या होता है और रिजेक्शन आउट वाउचर में इसकी एंट्री को हम कैसे करते हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था हमें वाउचर में जाना है,
वाउचर में जाने के बाद में F10 प्रेस करना है और F10 प्रेस करने के बाद में शो इनएक्टिव पर जाना है और यहाँ से आपको रिसीव नोट वाउचर में जाना है और यहाँ से आप इसको एक्टिव कर सकते हैं। देखने के लिए मैंने आपको बताया था DD प्रेस करेंगे, कंट्रोल G प्रेस करेंगे, या आप वही डे बुक से देख सकते हैं। तो आज के वीडियो में मैंने ये सब बताया है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा रिजेक्शन आउट वाउचर के बारे में। जब आप रिजेक्शन आउट और रिसीव नोट वाउचर को समझेंगे तभी आपको ये जो वाउचर है वो समझ में आएंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।